हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं बोट और स्ट्रीम यानी नाव और धारा के सेकंड लेक्चरर में। और इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर जिनके आधार पर हम यहाँ प्रश्न करेंगे। देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है। यदि एक नाव धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल 8 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में हमें नाव की क्या बतानी है? चाल बतानी है भाई। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। देख, यहां पर क्या दे रखा है कि शांत जल में एक नाव की चाल है, वो धारा की चाल से कितनी अधिक है? 6 अधिक है। इसका मतलब जो आपको क्या दे रखा है कि अक्स की वैल्यू यानी नाव की चाल धारा की चाल से 6 अधिक है, मतलब दोनों का डिफरेंस दे रखा है 6। और आप जानते हैं एक्स माइनस वाई क्या होता है? अप स्ट्रीम चाल होती है। क्या होती है? अप स्ट्रीम चाल। तो आपको अप स्ट्रीम चाल दे रखी है कितनी? अपस्ट्रीम चाल दे रखी है 6 किलोमीटर पर घंटे। अब बताओ, ये नाव डाउन स्ट्रीम कितनी जा रही है? तो आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम तो ये जा रही है 44 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम कितनी दूरी तय करेगी? तो आप कह रहे हैं अप स्ट्रीम ये जा रही है 36 किलोमीटर। कितनी जा रही है ये? 36 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना लगता है? तो आप कहेंगे 8 घंटे का टाइम लगता है। प्रश्न में क्या लिखा है कि नाव 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगी और 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगी, यानी प्रतिकूल जाएगी। और टोटल जो टाइम लगेगा वो 8 घंटे का लगेगा। कितने घंटे का लगेगा? 8 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये कहता है शांत जल में नाव की चाल, मतलब हमें अक्स की वैल्यू बतानी है। अब आपको ये पहले से ही पता है कि धारा की चाल से नाव की चाल 6 ज्यादा है, अर्थात हमें अपस्ट्रीम चाल मिल चुकी है। अपस्ट्रीम चाल कितनी है? 6। तो बताइए इस 36 में 6 का भाग देंगे, कितना टाइम आएगा? तो आप कहेंगे सर 6 घंटे आएंगे। तो बताइए यहां पर किसका भाग लगाएं डाउन स्ट्रीम में कि हमें 2 घंटे प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमारा जो टोटल टाइम है ना वो कितना है? 8 घंटे के बराबर आना चाहिए। अप स्ट्रीम से 6 घंटा आ रहा है, तो डाउन स्ट्रीम से 2 घंटा आना चाहिए ना। तो बताइए 44 में किसका भाग लगाएं? तो आप कहेंगे सर 22 का भाग लगा दो। तो हमने डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल ली, कितनी आई? 22 किलोमीटर प्रति घंटे। और हमें अप स्ट्रीम पहले से ही मालूम है, अप स्ट्रीम कितनी है? 6 किलोमीटर पर घंटे। दोनों का डिफरेंस 6 दे रखा था ना अपने को। तो बताइए नाव की चाल शांत जल में अक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहेंगे टी प्लस यू बटे 2, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 आएगा। तो बताइए 22 प्लस 6 कितना होगा? 28। और 28 में आप 2 का भाग देंगे, कितना आएगा भाई? 14 किलोमीटर प्रति घंटे इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न में हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक दे रखी थी नाव की चाल धारा से, मतलब हमें अपस्ट्रीम चाल दे रखी थी। तो हमने सीधे 6 का भाग लगा दिया किसमें? 36 में। और अपस्ट्रीम टाइम निकाल लिया हमने 6 घंटे का। टोटल हमें 8 घंटे का टाइम चाहिए। तो बताइए डाउन स्ट्रीम टाइम आएगा 2 घंटे का। तो बताइए 44 में किसका भाग लगाएं कि 2 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 22 का लगा दीजिए। तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम 22 आई, अप स्ट्रीम 6 है। तो बताइए नाव की चाल स्थिर जल में क्या होगी? तो आप कहेंगे योग करके 2 का भाग लगा दीजिए। तो 22 प्लस 6 28 बटे 2, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल करते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 80% अधिक है। यदि एक नाव धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 26 किलोमीटर
की दूरी तय करने में कुल 7 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है? 7 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो बताइए हमें शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 80% क्या दे रखी है? अधिक दे रखी है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए 80% का फ्रिक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 4/5 होता है। 80 फ्रिक्शन क्या होता है? 4/5 होता है। तो मैं यहां से नाव की चाल और धारा की चाल यानी एक्स का और वाई का रेशियो बता सकता हूं। यहां से क्या आएगा? एक्स की चाल यानी ये कहता है नाव की चाल है ना वो धारा से क्या है? अधिक है। तो बताइए धारा की चाल कितनी मान लेते हैं? 5। अगर मैं इसको 5 यूनिट मानूंगा तो ये 4 यूनिट होगा भाई। कितना यूनिट होगा? 4 यूनिट हो जाएगा यहां से। तो बताइए ये 4:5 आ गया। 4 क्या आ गया? 5। अब नाव धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर जा रही है और प्रतिकूल 26 किलोमीटर जा रही है। तो दूरी तय करने में कुल 7 घंटे का समय लगता है। कुल कितने घंटे का समय लगेगा? 7 घंटे का समय लगेगा। सॉरी ये 4 नहीं है 9 है, क्योंकि ज्यादा बताया था ना अपने को कि धारा की चाल ज्यादा है किससे? वो नाव की चाल ज्यादा है धारा से। तो 4 जुड़ेगा, 5 में 4 जोड़ देंगे तो कितनी आएगी? 9 आएगी। तो बताइए मैं कहता हूं डाउन स्ट्रीम क्या होगी? तो आप कहेंगे सर डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का अगर चालू का हम रेशियो निकाल लें तो बताइए डाउन स्ट्रीम तो होगी x + y यानी 14 यूनिट होगी और अप स्ट्रीम क्या होगी? x और y का डिफरेंस होगा तो 2 यूनिट होगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, यानी रेशियो आएगा 7:1 आएगा। 7 क्या आएगा? यहां पर सॉरी 4 आ रहा है तो 7:2 आएगा। अंतर कितना आ रहा है? 9 और 5 का अंतर 4 आ रहा है तो 7:2 आएगा। तो बताइए हमें टोटल टाइम कितने का चाहिए? तो आप कहेंगे हमें यहां पर समय, क्योंकि हमें अलग अलग, तो यहां से हम समय को यूनिट में ले लेते हैं। टोटल हमें 7 घंटे का समय लगना चाहिए। हमें क्या लगना चाहिए? 7 घंटे का समय लगना चाहिए। तो बताइए यहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं ना? तो आप यहां से ये कहेंगे कि बताइए ये 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी डाउन स्ट्रीम कितनी जा रही है? 105 किलोमीटर जाएगी ये। और अप स्ट्रीम कितनी जाएगी? तो आप कहेंगे अप स्ट्रीम 26 किलोमीटर जाएगी। कितनी जाएगी भाई? 26 किलोमीटर जाएगी ये। तो हमें जैसे मैं इसको मान लू, इसको मैंने 7K मान लिया और इसको मैंने 2K मान लिया, क्योंकि अक्स तो मान नहीं सकते। हमने अक्स और वाई तो किसको दे रखा है? धारा और नाव की चाल को दे रखा है। तो बताइए डाउन स्ट्रीम चाल क्या होगी? तो दोनों का ये 7 का भाग लगा देंगे, इसमें 7K का भाग लगा देंगे। और अपस्ट्रीम की बात करें तो हम 2K का भाग लगा देंगे। तो बताइए यहां से ये 15/K आ जाएगा, यानी 15/K आएगा जो टाइम आएगा, प्लस यहां से कितना आएगा? तो आप कहेंगे ये 13/K आएगा। ये 13/K आ जाएगा। तो बताइए टोटल टाइम क्या आया? 27। 7 घंटे आना चाहिए ना हमारे पास, टोटल टाइम 7 घंटे आना चाहिए। तो यहां से एलसीएम क्या आएगा? के आएगा। तो ऊपर 15 + 13 कितने हो जाएंगे? 28 बराबर 7। तो बताइए 7 एकम 7, 7 चौक 28। के को वज्र गुणा करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई भाई। के की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो बताइए शांत जल में नाव की चाल बतानी है अपने को। तो मैं कहता हूं आप इसके से मल्टीपल किसका कर दो? 7 का। तो बताओ 7 चौक 28 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम चाल होगी। डाउन स्ट्रीम कितनी होगी? 28। और अप स्ट्रीम कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 4 × 2, यहां 2K के साथ रख देंगे तो 4 दूनी 8। अप स्ट्रीम कितनी होगी? 8 होगी। तो बताइए हमें अक्स का मान बताना है तो वो क्या होगा? तो इन दोनों के योग का आधा होगा। इन दोनों का क्या करेंगे? अपन योग करेंगे। तो 28 + 8 कितना हो गया? 36।
और 36 में 2 का भाग देंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी क्या आ जाएगी, नाव की चाल आ जाएगी शांत जल में। तो इस प्रश्न के उत्तर होंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर कितने होंगे, 18। अब आप चाहो तो यहां पर अगर के वगैरह नहीं लगाना है, रेशियो में रखना है, तो आप रेशियो में रख सकते हैं। इसमें 7 का देंगे 15 यूनिट, ये 13 यूनिट, तो 28 यूनिट बराबर 7 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 1 आवर है ना वो 4 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां से इसको मल्टीपल कर सकते हैं, 7 चौक 28 और यहां से 4 दूनी 8, सीधा सीधा मल्टीपल करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल में। एक नाव को धारा की दिशा में 45 किलोमीटर जाने में और वापिस आने में 7.5 घंटे का समय लगता है। यह नाव जितने समय में धारा के साथ 4 किलोमीटर जाती है, उतने समय में धारा के विपरीत कितनी जाती है, 3 किलोमीटर जाती है। मतलब जितने समय में ये धारा के साथ 4 किलोमीटर जाती है ना, उतने ही समय में ये धारा के विपरीत क्या जाती है, 3 किलोमीटर जाती है। तो टाइम यहाँ क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, सेम टाइम में इसने ये बताया है। तो धारा की चाल ज्ञात करो। हमें किसकी चाल पूछी है, धारा की चाल पूछी, जबकि आने जाने का टाइम है टोटल 7.5 घंटे। देखो यहां से आप ये कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम कितना जाना है उसको, तो आप कहेंगे सर 45 किलोमीटर जाना है, और वापिस अपस्ट्रीम भी कितना आना है, तो आप कहेंगे सर 45 किलोमीटर ही वापिस आना है उसको। और ये आने जाने का जो टोटल टाइम है वो कितना है, तो आप कहेंगे 7.5 घंटे का टाइम लगेगा आने और जाने में। 7.5 घंटे टोटल टाइम होगा इसका आने जाने का। अब इसने आगे क्या कहा, यह नाव जितने समय में क्या करती है, ये नाव आपकी जितने समय में जाएगी कितना, धारा के साथ तो 4 किलोमीटर, उतने ही समय में ये धारा के विपरीत कितनी जाएगी, 3 किलोमीटर। यानी टाइम कांस्टेंट रखा है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है, इसका टाइम कांस्टेंट रखा है। टाइम कांस्टेंट रखा है, तो बताइए धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम और धारा के विपरीत यानी अपस्ट्रीम। तो बताओ धारा के साथ ये 4 किलोमीटर जाती है, तो धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाती है, यानी ये डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस का रेशियो है। तो बताइए स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, यही होगा 4:3 होगा दोस्तों। कितना होगा, 4:3 होगा। यानी ये 4 के रेशियो से जाएगी वहां और वापिस आएगी 3 के रेशियो से। तो बताइए मैं इसको यूनिट में लेता हूं तो यूनिट में भी ले सकता हूं, जैसे मैं इसको मान सकता हूं 4 के और इसको मान सकता हूं 3 के। तो चलिए दोस्तों यहां भाग लगा देते हैं 4 के का, प्लस इसमें भाग लगा देते हैं 3 के का, तो टोटल टाइम आएगा 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को 7 दूनी 14 प्लस 1 कितना लिख सकते हैं आप, तो आप इसको 15/2 भी लिख सकते हो। 7.5 घंटे को 15/2, तो इस पूरी इक्वेशन को 15 से काट लेते हैं। 15×3 45, 15×3 45 और 15 एकम 15। तो बताइए इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 4×3 12 के आएगा। 4 के का भाग 12 के में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को 3 से मल्टीपल किया तो 9 आया, प्लस 3 के का भाग इसमें 4 बार चला गया, तो 4 को 3 से मल्टीपल किया तो 4×3 12 आए और बराबर में 1/2 आए। 2 से इसे काट दीजिए, 6 के हो जाएगा ये, और 6 के को क्रॉस मल्टीपल करेंगे इधर, तो बताइए 12 और 9 कितने हो गए, 21 यूनिट बराबर 6 के। तो बताइए 3 से काट लेंगे, 2 के की वैल्यू कितनी आएगी, 7, यानी 2 के बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। तो बताओ के बराबर क्या आएगा, के बराबर आएगा 7/2 या 3.5, 3.5 आएगा, 3.5 आ जाएगा। तो अब हमें निकालनी है धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या होती है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के अंतर का आधा। तो बताओ 4 के माइनस 3 के का आधा क्या क्या होगा, अंतर क्या होगा, के, और के का आधा होगा k/2। तो हमें k/2 का मान चाहिए। के की वैल्यू 3.5 है, 3.5 के 2 का भाग देंगे तो 1.75। तो बताइए
धारा की जो चाल आएगी वो 1.75 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल इससे रिलेटेड ही है भाई अपना। एक नाव धारा के अनुकूल तो 102 किलोमीटर जा रही है और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा रही है, टाइम लेती है 10 घंटे का। धारा के अनुकूल, वही नाव है, धारा के अनुकूल 51 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय के बराबर है। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल मतलब अपस्ट्रीम चाल निकालनी होगी। कीजिए दोस्तों, एक बार देखिए इस क्वेश्चन का कोशिश करो आप, क्या होगा इसका हल। देखो बात पहले वाली जैसी है, डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम कितनी चल रही है, 102 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम कितनी चल रही है, 63 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगता है, 10 घंटे का टाइम लगता है भाई। कितना टाइम लगता है, 10 घंटे का। अब इसने एक कंडीशन लगाई कि 51 किलोमीटर अनुकूल, यानी ये डाउन स्ट्रीम कितनी जाएगी, 51 किलोमीटर, और तथा शांत जल में कितनी जाएगी। तो शांत जल का मतलब हुआ वहां इसकी स्पीड किसकी नहीं होगी, धारा की स्पीड नहीं होगी। तो एक्स की बात हो रही है, तो 30-36 सेम टाइम में। तो ये डिस्टेंस का रेशियो है, और आप जानते हैं जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही स्पीड का, क्योंकि टाइम क्या रखा है यहाँ, टाइम को इसने कांस्टेंट रख दिया है। सेम टाइम में, समान टाइम बोला ना, समय बराबर लगता है, तो टाइम को कांस्टेंट रखा है। तो d1/d2 बराबर क्या होता है, t1/t2 होता है, s1/s2 होता है। तो जो रेशियो दूरी का वही रेशियो स्पीड का होता है। अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए इसको, ये 3 से कट रहा है 17 बार, ये 3 से कट रहा है 12 बार। तो बताइए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हुई, तो आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड तो है 17 के मान लेते हैं अपन इसको, ठीक है। और अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, तो मैं कहता हूं डाउन स्ट्रीम जो है उसमें से अक्स घटा देंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो बताइए y का मान क्या आया, तो आप कहेंगे सर 17 में से 12 गया तो 5 आएगा। 17 में से 12 गया तो कितना आएगा, 5 इकाई आएगा। तो मुझे बताइए अक्स का और y का डिफरेंस ही तो अप स्ट्रीम होता है। तो बताइए अप स्ट्रीम कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 12 में से 5 चला गया, कितना आएगा, 7 आएगा। तो बताइए इसकी अप स्ट्रीम जो है वो मैंने 7 के ले ली। तो बताइए दोनों का टोटल जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, 10 घंटे के बराबर आना चाहिए। तो काट दीजिए, 70 छिक गए 102, ये 6/k हो जाएगा, प्लस यहां से 7 से काट दीजिए 9 बार, ये 9 संते 63, 9/k हो जाएगा, और बराबर में 10 घंटे है। तो बताइए एलसीएम क्या आएगा, के ही आएगा। तो ऊपर 9 और 6 का योग हो जाएगा, यानी ये 15/k आएगा, और इसकी वैल्यू 10 के बराबर आएगी। बोलो ये के यहां से गुणा हो जाएगा, इधर यहां गुणा हो जाएगा। 5 से काट लो 3 बार, 5 से काट लेंगे 2 बार, 2 का इधर लगा देंगे भाग। तो बताइए के की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे सर के की वैल्यू आ गई 3/2। के की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 या 1.5 बोल सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा कि धारा के प्रतिकूल, यानी आपको अप स्ट्रीम स्पीड बतानी है। क्या बतानी है आपको, अप स्ट्रीम बतानी है। तो ये वाली बतानी है, तो 7 यूनिट है, तो गुणा कर दीजिए 3/2 से। तो बताइए 7×21 में 2 का भाग देंगे 10.5। इस प्रश्न का जो राइट हल होगा वो 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे होगा।
यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 10.5 किलोमीटर पर घंटे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 58 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 39 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 5 घंटे का समय लेती है तथा यही नाव धारा के अनुकूल 87 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 65 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल, यानी हमें नाव की चाल बतानी है स्थिर जल में। तो देखो यहां पर ये क्या है, कंडीशन दो दी है। हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की। तो बताइए पहली शर्त क्या है? पहली शर्त में ये दिया कि वो डाउन स्ट्रीम चलेगी 58 किलोमीटर और अप स्ट्रीम चलेगी 39 किलोमीटर। तो उसे जो टाइम लगेगा वो होगा 5 घंटे। कितना होगा भाई? 5 घंटे का। फिर इसकी सेकंड कंडीशन में क्या दी कि वही नाव धारा के अनुकूल कितनी जाएगी? 87, यानी डाउन स्ट्रीम 87 किलोमीटर जाएगी और अप स्ट्रीम जाएगी 65 किलोमीटर। तो उससे टाइम लगेगा 8 घंटे का। देखिए भाई अगर यहां जो टाइम आ रहा है वो आपका पूर्णांक आ रहा है, यानी कि आपकी एक प्राकृत नंबर आ रहा है, पूरा पूरा नंबर आ रहा है, यानी कोई दशमलव वगैरह में क्वांटिटी नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्या होगी। अर्थात और यहां भी देखो टोटल पूरा पूरा आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि इन दोनों का जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वही तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी और इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो अप स्ट्रीम होगी। तो मैं कह सकता हूं 58 और 87 का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 29। तो बताओ हमने इसको 29 किलोमीटर प्रति घंटे मान लिया। अभी हम इसका क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे एक बार। फिर बताओ 39 और 65 का कॉमन फैक्टर क्या है? तो आप कहेंगे 39 और 65 का कॉमन फैक्टर हो गया 13। तो बताओ अप स्ट्रीम स्पीड मैंने क्या मान ली? 13 मान ली। अब इन दोनों से हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। तो बताइए 29 का भाग 58 में देंगे 2 घंटे आएंगे और गुण 13 का भाग 39 में देंगे 3 घंटे आएंगे। बोलो 3 और 2 5 घंटे कंप्लीट हुए, यानी ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। सेकंड कंडीशन को देखो, 29 का भाग 87 में देंगे 3 बार जाएगा और 13 का भाग 65 में देंगे 5 बार जाएगा। बताओ 3 + 5, 3 + 5 8 घंटे। तो ये हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देने। तो हमें शांत जल में क्या चाहिए? नाव की चाल चाहिए। शांत जल में नाव की चाल चाहिए। तो बताओ नाव की चाल बराबर क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। तो बताओ 29 + 13 42/2, यानी इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे 21। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 21 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको दो अलग अलग शर्त दी जाती है और जब आपको टाइम यहां एक पूर्णांक मिल रहा है, तो फिर आप इसको हिट एंड ट्रायल से, यानी कि यहां पर आप इन दोनों का कॉमन फैक्टर ले लीजिए, इसको कॉमन फैक्टर ले लीजिए, इन दोनों का कॉमन फैक्टर ले लीजिए और देखिए कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उससे इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बताइए इसका आंसर आप बताइए।
धारा के अनुकूल 75, धारा के प्रतिकूल 65, 8 घंटे में। तो देखो 8 घंटे पूरा पूर्णांक दे दिया ना आपको, तो आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं इसको भी। यहां से यही नाव धारा के अनुकूल 90 और धारा के प्रतिकूल 52 जाती है 7 घंटे 36 मिनट में। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। हमें नाव की चाल बतानी है शांत जल में। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाएगी तो टाइम कितना लगेगा वो देखेंगे अपन। पहली कंडीशन कहती है कि डाउन स्ट्रीम 75 किलोमीटर जाएगी और अप स्ट्रीम 65 किलोमीटर जाएगी, तो टाइम 8 घंटे का लगेगा। कितने घंटे का दोस्तों? 8 घंटे का लगेगा। 75 और 65 जाती है किलोमीटर और ये 75 किलोमीटर। अब सेकंड कंडीशन देता है कि वो 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 52 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम, तो उसे 7 घंटे और 36 मिनट का टाइम लगता है। तो यहां टाइम पूर्णांश में नहीं है, ये पूर्णांक में नहीं है आपका यहां। तो लेकिन हमें यहां से पूर्णांक मिल रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि ये कॉमन फैक्टर से हो जाए। अगर आप बात करें इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो सकता है 13। इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 15। 15 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसके लिए अपस्ट्रीम चाल तो मान लेता हूं, क्योंकि मेरे पास अपस्ट्रीम के लिए कॉमन फैक्टर है 13, तो 13 किलोमीटर पर घंटे मान लिया। और मैंने डाउन स्ट्रीम को मान लिया 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताइए 15 का भाग 75 में जाता है 5 बार और 13 का भाग 65 में जाता है 5 बार, तो 5 और 5 तो 10 हो जाएंगे, हमें चाहिए 8। तो हमें क्या करना है, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। मैंने 75 का हिट एंड ट्रायल में 25 मान लिया। 25 का भाग भी तो जाता है 75 में, क्योंकि मैंने यहां से जब 13 चुना है, 13 का भाग 5 बार जा रहा है, तो मेरे को 3 घंटे और चाहिए। तो मैं यहां 3 लाने के लिए 75 में 25 का लगा देता हूं। तो बताओ यहां 25 का देंगे 3 घंटे आएगा, यहां 13 का देंगे 5 घंटे। अब सेकंड कंडीशन में देखो 13 का भाग 52 में देंगे 4 घंटे आएगा। तो बताइए यहां पर दशमलव में आना चाहिए, क्योंकि टोटल 7 घंटे 36 चाहिए, तो 4 घंटे आ चुके हैं, यहां 3 घंटे 36 चाहिए, तो 25 का भाग लगाएंगे। 25 थी 75, बचेंगे हमारे पास 15, और 15 बटे 25 का मतलब होता है 3/5, और 3/5 का मतलब होता है 36 सेकेंड। तो बताइए यहां से ये करेक्ट आ सकता है 3/5 का, क्योंकि 1/5 12 के बराबर होता है, तो भारतीय 36 सेकेंड हो गया ना, तो 36 सेकेंड आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन राइट है। तो बताओ शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो हमने हीट और ट्रायल से निकाल दिया कि नाव की चाल बराबर होती है डाउन स्ट्रीम चाल प्लस अपस्ट्रीम चाल बटे 2। बताओ 25 प्लस 13 38 होते हैं, और 38 में 2 का भाग लगाएंगे 19 किलोमीटर पर घंटे। यानी हमारा राइट ऑप्शन होगा 2 नंबर ऑप्शन। अगर हमारा हिट एंड ट्रायल से नहीं होगा तो हम इसका एक अलग तरीका देखेंगे, लेकिन जब तक हो रहा है आपको किसी ना किसी वन साइड में तो कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे देखो यहां 65 में और 52 में तो केवल एक ही फैक्टर था 13, इन दोनों में तो कॉमन फैक्टर एक ही था। लेकिन 75 और 90 के अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर काफी थे, जैसे मान लो 15 का भाग भी जा रहा है, दोनों में 5 का भाग भी जा रहा है। तो हमें क्या करना था, उधर से पहले चुनाव करो जिधर से हमारा एक ही कॉमन फैक्टर मिले। तो हमने अप स्ट्रीम की तरफ से हमें केवल 13 ही मिल रहा है, तो हमने 13 का चयन किया, तो इधर हमारा चयन कितने का हो गया 25 का। तो प्रश्न के उत्तर आएंगे 19। कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल। अब देखिए यहां अगला एग्जाम्पल आ गया है 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में 2 घंटे 27 मिनट।
जबकि यही नाव अनुकूल 10 किलोमीटर और प्रतिकूल 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 37 मिनट का टाइम लेती है। तो नाव की ऊर्ध्वाधर यानी ऊर्ध्वाधर प्रवाह चाल मतलब अपस्ट्रीम चाल निकालनी है, यानी यू का मान निकालना है। देखो बेटा, अभी इसको हम अच्छे से समझते हैं। वही बात है, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम और हमें दे रखा है उसका टोटल टाइम। पहली कंडीशन की बात करें तो नाव 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, तो टाइम लगता है 2 घंटे 27 मिनट। तो मैं इसको 147 मिनट बोल सकता हूं। 2 घंटे में 120 मिनट होती है, तो मैंने इस 2 घंटे को 120 मिनट और प्लस 27 यानी 147 मिनट कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर 2 की बात करें सर, तो वो कहता है नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर और प्रतिकूल 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 37 मिनट में तय कर लेती है। 37 मिनट में तय कर लेती है। तो दोस्तों यहां से हम अगर देखें तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 4 ही आ रहा है, 2 भी आ रहा है। इधर की बात करें तो यहां 10 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर 1 से अधिक है, तो इसका तरीका दूसरा अपना लेते हैं। क्यों ना हम किसी एक तरफ आप कांस्टेंट डिस्टेंस बना लो, चाहे आप डाउन स्ट्रीम कांस्टेंट बना लो, चाहे अप स्ट्रीम आप क्या बना लो, कांस्टेंट। पहले तो ये निश्चित करो कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, और प्रश्न में अपने से पूछा गया है नाव की अप स्ट्रीम चाल। इसका मतलब हमें कांस्टेंट डाउन स्ट्रीम को करना है, अप स्ट्रीम का डिफरेंस लेंगे और वहां से चाल आएगा। ये रहा डाउन स्ट्रीम स्पीड, वो आपका डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में। मैं डाउन स्ट्रीम को सेम डिस्टेंस करता हूं, 30 किलोमीटर जाती है, तो मैं यहां भी 30 कर लेता हूं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका टाइम भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। बताओ, ये 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, ये भी 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही थी पहले। अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर और सेकंड कंडीशन में 12 किलोमीटर जा रही है, तो टाइम पहले 147 मिनट लग रहा था, अब 37 गुणा 3 111 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है भाई? 111 मिनट का टाइम लग रहा है। तो बताइए, डाउन स्ट्रीम तो सेम डिस्टेंस है, तो बताओ डाउन स्ट्रीम जाने में तो टाइम सेम ही लगा होगा। तो ये जो टाइम में फर्क आ रहा है कितने मिनट का आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 36 मिनट का फर्क आ रहा है। कितने मिनट का आ रहा है? 36 मिनट का फर्क आ रहा है। वो इस अप स्ट्रीम डिस्टेंस की वजह से आ रहा है कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहां डिफरेंस कितने का है? 12 किलोमीटर डिस्टेंस पहली कंडीशन में ज्यादा है, इसलिए टाइम 36 मिनट क्या लगेगा? ज्यादा। इसका मतलब 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, यानी अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, तो आप ये कह सकते हैं 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 36 मिनट का समय लगता है। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। मैंने 12 से काट लिया, 12 36, 3 से काट लिया 20। तो बताइए मेरी अप स्ट्रीम चाल कितनी आ गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और यही हमें ज्ञात करना था दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 3 नंबर ऑप्शन। फिर से ध्यान से समझ लेना एग्जाम्पल को। हमने अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, तो हम डाउन स्ट्रीम दूरी को क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। मैंने दोनों जगह क्या कर दिया? 30-30 बना लिया। मैंने दोनों जगह क्या कर दिया भाई? 30-30 बना दिया। यहां भी 30 था पहले से, तो मैंने सेकंड कंडीशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 30 हो गया। यहां 4 3 12 हो गया, और यहां 37 गुणा 3 111 हो गया। तो बताइए, पहले वो 30 डाउन जाके 24 अप जा रहा था, तो उसे 147 मिनट लग रहे थे। बाद में वो 30 डाउन स्ट्रीम जाके 12 अप जा रहा था, तो उसे 111 मिनट ज्यादा लगे। तो बताइए, डाउन स्ट्रीम टाइम तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस ही क्या है? सेम है। तो जो फर्क आया, ये 36 मिनट का जो फर्क आया, वो किसकी वजह से आया?
इस 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम की वजह से ये 36 मिनट का फर्क आया। इसका मतलब नाव 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम 36 मिनट में तय करती है। तो बताइए 12/36, 36 को आप घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगाओगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। 12 3 36, 3 × 20, तो आप प्रश्न का उत्तर होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल। एक नाव धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल 55 मिनट का टाइम लेती है, और यही नाव धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर और धारा के यहां पर धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर कितने में 85 मिनट में। तो नाव धारा की दिशा में, यहां पर इसको थोड़ा चेंज कर लेना, ये मिस्टेक है, यहां धारा है। धारा की दिशा में 43.2 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा, ये हमें पूछा है। तो धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम चलना है, तो हमें पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए बेटा। क्या चाहिए हमें? डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए। तो सेम उसी प्रश्न की तरह इस प्रश्न को भी हल करना है। तो कीजिए, देखो इस प्रश्न को हम करते हैं। एक बार इंक चेंज कर लें इसकी। देखिए जैसे डाउन स्ट्रीम तो आपको और अप स्ट्रीम जाना है, तो टाइम कितना लगेगा ये देखेंगे। बोलो पहली शर्त के अकॉर्डिंग आपको डाउन स्ट्रीम जाना है 5 किलोमीटर और अप स्ट्रीम जाना है आपको 3 किलोमीटर, तो टाइम लगेगा 55 मिनट का। कितने मिनट का भाई? 55 मिनट का टाइम लगेगा। फिर ये कहता है सेकंड वाले में कि अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम 9 किलोमीटर जाएगा और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर जाएगा, तो टाइम लगता है 85 मिनट का। कितने मिनट का भाई? 85 मिनट का टाइम लगता है। अब बताओ, हमें ये पूछा गया नाव धारा के दिशा में, यानी हमें डाउन स्ट्रीम चाल निकालनी पड़ेगी, तब हम दूरी में भाग लगा के समय बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें डाउन स्ट्रीम निकालना है तो अप स्ट्रीम को कांस्टेंट करना पड़ेगा डिस्टेंस को। तो बताइए 3 और 4 को बराबर करने का मेथड क्या है? तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से और नीचे वाली को 3 से गुणा करेंगे। तो कर दीजिए पूरी इक्वेशन को 4 से, ऊपर वाली को और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से गुणा कर दीजिए। तो हमारी अप स्ट्रीम की जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी 12-12। यहां भी 12 है, यहां भी 12 है। अब डाउन स्ट्रीम में देखें तो यहां पहली कंडीशन में 20 है, दूसरी में कितनी है? 29-27। तो बताइए कितनी ज्यादा आ रही है? तो आप कहेंगे 7 ज्यादा आ रही है। 7 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा आ रही है, तो टाइम भी ज्यादा आ रहा होगा। 55 × 4 220 है, 220 मिनट। और 85 × 3 की बात करूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 255, 200 और 55 हो जाएगा। तो बताइए डिफरेंस कितने का आया? तो आप कहेंगे सर 35 मिनट का डिफरेंस आया। तो आप कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम नाव 7 किलोमीटर जाने में 35 मिनट का समय लेती है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगाएंगे, और ये 60 कहां चला जाएगा? ऊपर की ओर। बताओ 7 का भाग 35 में 5 बार और 5 का भाग 60 में 12 बार। तो यहां से डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या आ गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मुझे बताइए 43.2 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लेगी? तो टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 43.2 में 12 का भाग लगा दो। बोलो 36, तो यहां बच गए कितने? 7, और 12×6 = 72, यानी 0.6। 3.6 घंटे का टाइम लगेगा। इस प्रश्न के ऑप्शन होंगे 3 नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन होंगे दोस्तों। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन को बड़े आसानी से किया है। तो ये वो क्वेश्चन है
तो एसएससी अक्सर पूछती है, ऐसे क्वेश्चन पूछती रहती है। तो कीजिए अगला एग्जाम्पल। एक नाव 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने और वापिस आने में 2 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 4 है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। मतलब नाव क्या करती है, डाउन स्ट्रीम कितनी जाएगी, तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम भी कितने आएंगी, 6 किलोमीटर। यानी 6 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम गई और 6 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम गई, वापिस प्रारंभिक बिंदु पर आ रही है। तो टाइम 2 घंटे का लगता है, 2 घंटे का टाइम लगता है। धारा की चाल क्या है, 4 है। अब बताओ डाउन स्ट्रीम चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अपस्ट्रीम चाल क्या होगी, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो बताइए दूरी बटा चाल क्या होता है, समय, और समय का योग दे रखा है 2 घंटे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन काम में लेने हैं। यहां से आप जैसे ही ऑप्शन रखेंगे इस प्रश्न का हल आसानी से हो जाएगा। अब मैं आपको ऑप्शन क्रैक करने का तरीका भी बता देता हूं। कभी भी ऑप्शन सबसे छोटा और सबसे बड़ा अप्लाई मत करो, क्योंकि वो हमें अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो हमें 6.5 का और इसका प्रयोग नहीं करना है, 8.5 का प्रयोग ऑप्शन में नहीं करना है चेक करते समय, क्योंकि इनका प्रयोग स्वतः हो जाएगा। मैं सबसे पहले 7.5 का प्रयोग करता हूं। अगर मैं यहां 7.5 रख लेता हूं और यहां भी 7.5 रख लेता हूं, तो दोस्तों 7.5 में 4 हुआ तो ये हुआ 11.5। 11.5 का मतलब होता है 23/2। 23/2 तो ऊपर चला जाएगा तो आपका 6 दूनी 12, 12/23 हो जाएगा। और यहां 7.5 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3.5। और 3.5 का मतलब होता है 7/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 12/7 आएगा। 7 का भाग अगर 12 में देंगे एक बार जाएगा, 5/7 बचेगा। जबकि 12/23 बच रहा है, तो मैं इसमें 12/23 जोड़ देता हूं। तो इन दोनों से टोटल 2 घंटे नहीं आते हैं, यानी 1 घंटा प्लस, अगर मैं इनका एलसीएम ले भी लूं तो 23 गुणा 7, 23 गुणा 7 इसका एलसीएम आएगा, और 23 गुणा 5 होता है 115, प्लस 12 संते होते हैं 84। ये टोटल आपका 199 हो गया, बटे ये 23 इंटू 7, तो 7×21, 7×14 और 2 कितने हो गए, तो 2 कितने हो गए 23, 7×21, 7×14 और 2 16 हो गए, 161। तो जैसे हम 161 का भाग 119 में लगाएंगे वो 1 से कम रहेगा, अर्थात हमारा टाइम पूरा पूरा 2 घंटे नहीं आएगा, पूरा पूरा 2 घंटे नहीं आएगा। तो मुझे बताओ, आप यहां भाग लगा रहे थे, 7.5 रखा, यहां आपने 7.5 रखा, यानी नीचे आप संख्या बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। अब मैं कहूं यहां 8 का चेन करें, आप 8 का चेन करते, तो बताइए 8 प्लस, यहां अगर 8 का चेन करेंगे तो 8 + 4, 12 का भाग 6 में देंगे तो आधा घंटा आएगा, प्लस 8 - 4, 4 आएगा, और 4 का भाग 6 में देंगे तो 3/2 आएगा, 1.5 घंटे, और आधा प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 2 घंटे। यानी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 3 नंबर ऑप्शन होगा। अब हमें पता कैसे चला, क्योंकि नीचे हमारा ऑप्शन 7.5 था, तब ये जो मान है आपका, ये जो मान है वो बढ़ रहा था, और ये मान बढ़ रहा है ना, और ये वाला मान क्या हो रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। कम क्या आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है, कि 3.5 ही आ रहा है। तो इनका योग 2 घंटे नहीं हुआ, हमें 2 घंटे लाना है, तो ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा, यानी एक्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि अगर आप 6.5 रखेंगे तो वैल्यू और बढ़ के आएगी, और बढ़ के आएगी आपकी। तो आप यहां से ऑप्शन का पता कर सकते हैं, इसका ऑप्शन क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका बताइए जल्दी से।
डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जाएगी। टोटल टाइम दे रखा है 4 किलोमीटर जाना है और 4 किलोमीटर ही वापिस आना है, तो टाइम 3 घंटे का लगना चाहिए। जाते समय चाल होगी x प्लस 1 और आते समय होगी x माइनस 1। कीजिए चयन ऑप्शन का, दोनों का योग बराबर 3 घंटे आना चाहिए। सबसे बड़ा ऑप्शन है 4.2, ये नहीं लेना है आपको। सबसे छोटा ऑप्शन 2.5, ये आपको चेंज नहीं करना है। तो बताओ आपके पास ऑप्शन बचा एक तो 3 और एक बच रहा है 4.5। पहले हम 3 का करेंगे प्रयोग, तो यहां हमने रख लिया 3। 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 4 का भाग 4 में एक बार, प्लस यहां 3 का प्रयोग करेंगे 3 माइनस 1 2 और 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार, और 1 प्लस 2 3 घंटे, यानी राइट ऑप्शन होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न का हल होगा 4 नंबर ऑप्शन। कीजिए अगला एग्जाम्पल।